नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने 25 से 30 साल के अनुभव शेयर करेंगे। इस शेयर करेंगे लंबाई बढ़ाने से संबंधित। दोस्तों, अगर आपकी भी लंबाई नहीं बढ़ रही है या आपके घर में छोटा सा बच्चा है उसकी भी लंबाई नहीं बढ़ रही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो दोस्तों कुछ आसान से तरीके हम शेयर करेंगे। लंबाई बढ़ने की क्या उम्र होती है, किस कारण से लंबाई नहीं बढ़ती है और कौन सा हम तरीका अपनाएं जिससे हमारे घर के बच्चों की लंबाई बढ़ती जाए। दोस्तों, अगर आप वास्तव में ये जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो तरीके, जो चीजें हम आपसे शेयर करेंगे, अगर आप इसे फॉलो करते हैं, इसे अपनाते हैं, तो दोस्तों 100% आपकी लंबाई बढ़ेगी। इसके साथ साथ शरीर का भी विकास होगा। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, खास करके लड़कियों में अगर लंबाई छोटी है तो दोस्तों शादी करने में प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसी नौकरियां हैं उससे हम वंचित हो जाते हैं। और दोस्तों, प्रेगनेंसी के समय में यदि बच्चा पैदा होते समय भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो खास करके हमें दोस्तों लड़कियों पर ध्यान देना चाहिए, उनकी लंबाई छोटी नहीं होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो लड़कों के लिए भी समस्या होती है। अगर हमारी लंबाई कम है तो समाज में हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लोग हमें बौना कहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हमें कई ऐसी नौकरियां हैं, जैसे डिफेंस वाली जो नौकरी है, उन्हें हमें नहीं करने को मिलता, उससे हम वंचित हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों उसमें एक मापक पैमाना होता है। अगर आपकी लंबाई इतनी तक है तभी उसमें हम जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। तो दोस्तों लंबाई बहुत मायने रखती है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पे प्रकाश डालते हैं, लंबाई क्यों दिन ब दिन छोटी हो जा रही है। आप देखेंगे दोस्तों, जैसे जैसे समय आ रहा, आने वाले समय में दोस्तों बच्चों की लंबाई कम होती जा रही है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? खास करके मित्रों शहरों में, गांव में तो अभी भी बच्चे काफी लंबे हैं, लेकिन शहर में लंबाई कम होती जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों कुछ कारण पर प्रकाश डालेंगे, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि लंबाई बढ़ने का क्या तरीका है, इसके बढ़ाने के क्या उपाय है। दोस्तों अगर कारण पे प्रकाश डालें तो सबसे पहला कारण जो निकल के आता है, आज का प्राकृतिक वातावरण। आप देख रहे हैं प्राकृतिक वातावरण और जो चीजें हम खाते पीते हैं, वो सारी चीजें हमें शुद्ध नहीं मिल पा रही। और जो मिल पा रही वो दोस्तों कीटनाशक दवाएं ज्यादा प्रयोग होती है और उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आज के युवा जो हैं या आज के बच्चे जो हैं, वो घर का खाना नहीं खाते, बाहर की चीजें ज्यादा खाने का प्रयास करते हैं, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, बिस्किट, टॉफी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीजें ज्यादा खाने का प्रयास करते हैं। और ये जितनी भी चीजें हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो आप देख लें, ये सबसे बड़ा निकल के फैक्ट आता है। कुछ होता है दोस्तों वंशानुगत, कुछ वंशानुगत भी रिएक्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ कारण है, जैसे अगर माता पिता की लंबाई छोटी है तो बच्चे हुए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी घर देखने को मिलता है जहाँ पे माता पिता तो छोटे हैं लेकिन बच्चे की लंबाई बड़ी है, उनकी लंबाई छोटी नहीं है। तो ये कारण नहीं हम मान सकते। ये तो हो गया दोस्तों। अब चलिए हम जानते हैं इसको आयुर्वेद की दृष्टि से। दोस्तों इसके लिए आपको जानना होगा हमारे शरीर का निर्माण कब हुआ है। और खास करके ये वीडियो तो पेरेंट्स ही देखते हैं, 15 साल के ऊपर वाले ही देख रहे हैं। अगर आप 15 साल के ऊपर वाले देख रहे हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो दोस्तों आप 15 साल से 25 साल की उम्र तक अभी आपके पास 10 साल का समय है अपने हाइट को बढ़ाने का। अगर आप इधर मतलब बड़े लोग देख रहे हैं, आप अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, तो भी वीडियो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम शुरू से जानेंगे कि 5 साल की उम्र में जब हमारा बच्चा हो तब हमें क्या केयर करना चाहिए, और खास करके गर्भावस्था से अगर ध्यान दे दिया जाए तो दोस्तों सबसे बेटर है। तो चलिए हम प्रकाश डालते हैं गर्भावस्था से। उसके पहले हमें जानना होगा हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ।
दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। 5 तत्व यानी कि जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। तो यहाँ पे क्या मैनेज करने की ज़रूरत है? इसका मतलब ये हुआ, हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए, ऐसे पोषक तत्वों का चुनाव करना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हों, सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, यहाँ पे ये हो गया। दूसरा है दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे छोटे बच्चे से क्या मतलब? मतलब होता है, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तो हमारे शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो जो छोटे से बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हम लोग उनके आदत को गड़बड़ करते हैं, तो अपने छोटे बच्चों को कभी भी दोस्तों आइसक्रीम ना खिलाएँ। आइसक्रीम क्या है? ये ठंडी होती है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये आइसक्रीम खाने से कफ दोष बढ़ता है और जब कफ दोष बढ़ता है तो दोस्तों शरीर में 5 से 10% बीमारियाँ होती हैं, इससे आपको बचाना होगा। दूसरी चीज़ है अपने बच्चे को जैसे बिस्किट खिला रहे हैं, टॉफ़ी खिला रहे हैं, ये सारी चीज़ें मत खिलाइए। टोस्ट, ब्रेड, समोसे ये चीज़ें खिला रहे हैं मत खिलाइए। ये नहीं चीनी से बनी हुई चीज़ें मत दीजिए, मैदा से बनी हुई चीज़ें मत दीजिए। ये सारी चीज़ें जो पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फ़ास्ट फूड इन्हें खाने से बचना होगा। यही खिलाने से बच्चों का दोस्तों वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है, हम आप जान नहीं पाते। वो छोटे से बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। अब ये तो हो गया दोस्तों, आप समझ गए हमारे शरीर का विकास कैसे हुआ। अब हम प्रकाश डालते हैं हमें कहाँ से केयर करना। दोस्तों जब भी हमारे घर में या जो औरतें देख रही हैं खास करके ध्यान दें, हमें गर्भावस्था से केयर करना पड़ेगा। जब बच्चे का माँ के पेट में बच्चे का जन्म की शुरुआत हो जाए, तो उस माँ को सबसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। उन्हें ऐसे डाइट को लेना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी दूध लीजिए, दही लीजिए, मट्ठा लीजिए। अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल खाइए, हरी साग-सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ-साथ इसके साथ-साथ ड्राई फ्रूट को भी भिगो के लेना चाहिए। तो जब आप अधिक मात्रा में मतलब अपने पोषक तत्व उस समय पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा हो वो हष्ट-पुष्ट होगा, वो रोग मुक्त होगा, वो रोग मुक्त होगा और दोस्तों गर्भावस्था के तीसरे महीने से 1, 2, 3 महीना जब बीत जाए, तीसरे महीने से छठवें महीने तक 3 महीने तक दोस्तों हो सके तो अगर पथरी की शिकायत ना हो उस माँ को, तो उसमें दोस्तों ये चूना जो पान में चूना खाया जाता है, इसको 1 गिलास जूस के साथ चाहे संतरे का जूस हो, चाहे अनार का जूस हो, चाहे गन्ने का जूस हो, 1 गिलास जूस और 1 गेहूँ के बराबर चूना मिलाकर 3 महीने लगातार पीने से, दिन भर में 1 बार चाहे जब पीजिए, पीने से दोस्तों गर्भावस्था में जो बच्चा पल रहा है, उसके शरीर का विकास तेज होगा। जब उसका जन्म होगा उसकी लंबाई कम नहीं होगी। और वह जन्म के बाद उसके जीवन में बीमारियां बहुत कम आए, ये करना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया गर्भावस्था के समय। अब जब बच्चे का जन्म हो जाए, बच्चे के जन्म होने के बाद भी हम देखते हैं माँ उसको स्पर्श नहीं करती है। माँ का स्पर्श बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों ज्यादातर लोग डिब्बे वाला दूध पिलाते, तो डिब्बे वाला दूध पिलाते, कुछ लोग दूधिया से खरीदते हैं, पैकेट वाला दूध पिलाते, तो आपको ये सारे दूध नहीं पिलाना है। अगर माँ का दूध सही मात्रा में नहीं हो पा रहा है, सबसे पहले तो माँ का दूध ज़रूरी है। अगर माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों हमें देसी गाय एक रखना पड़ेगा अपने घर पे, हमें खुद केयर करना पड़ेगा। तो देसी गाय का दूध उस बच्चे को पिलाइए। अगर माँ का जो दूध हो रहा है उसे दीजिए, नहीं तो देसी गाय का दूध पिलाइए। धीरे-धीरे बच्चा जब 6 महीना, 1 साल का हो जाए तो धीरे-धीरे दाल का सूप, चावल का माड़ ऐसे कुछ चीज़ें खिलाना शुरू कीजिए और बच्चा जैसे-जैसे जब 5 साल का बच्चा हो जाए तब तक उसे दूध रोज़ देना है। 5 साल का जब बच्चा हो जाए तब आपको उसको केयर करना शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों उसे क्या देना है, रोज़ उसे 3-4 बादाम दीजिए, किशमिश दीजिए, मखाने 3-3 4-4 बादाम, किशमिश, मखाना रात को भिगो दीजिए। रात को भिगोने के बाद उसे सुबह ऐसे खिला दीजिए, ऐसे उसे खा ले तो अच्छी बात है। नहीं तो ऐसी मात्रा में कुछ चीज़ें ड्राई फ्रूट ऐसे उसे दिन भर में 1-2 बार ऐसे खिलाते रहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं, 3-4 बादाम रोज़ उसे दीजिए।
3-4 किशमिश तोड़ दीजिए, 3-4 मखाने उसे रोट दीजिए, लेकिन ये भिगो करके देना सबसे बढ़िया है। ये चीज़ें और उसके खाने में दोस्तों सारी चीज़ें समावेश होना चाहिए, दूध भी होना चाहिए, दही भी होना चाहिए और दही को जब देना इसे दोपहर में देना। इसमें थोड़ा-सा गुड़ डाल के देना चाहिए। तो दही में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये दही आपके घर की होना चाहिए। दही जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में जमाना और दही जब भी बच्चे को खाने को देना या खुद खाना दोस्तों, उसे मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही खाना चाहिए, घर का दही। और रात में सोते समय बच्चे को 1 गिलास दूध ज़रूर देना और दूध को खाली दूध मत देना। किसी दिन दोस्तों उसी में क्या डाल देना, छुहारा डाल देना, किसी दिन 1-2 छुहारे डाल के दूध उबाल देना। अब दूध मीठा भी हो जाएगा, छोटे बच्चों को मीठा दूध पसंद भी होता है, तो दूध मीठा भी हो जाएगा, छुहारा खा लेगा, बच्चा दूध पी लेगा। कभी-कभी उसमें थोड़ा-सा आप किशमिश डाल देना, किसी-किसी दिन मखाने डाल देना, यानी कुछ ना कुछ डाल देना। ये दोस्तों 5 साल से जब 10 साल तक हो जाए बच्चा तब ऐसा करना चाहिए। 5 से 10 साल के बीच में उसके खाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसे 1 से 2 फल रोज़ दीजिए, चाहे 1 सेब रोज़ दीजिए, चाहे 1 से 2 केला दीजिए। जिस फल का सीज़न हो उस फल को ज़रूर उसे खिलाना चाहिए। ये आपको केयर करना पड़ेगा, बच्चे की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाए और बच्चा जब 10 साल का हो जाए, 10 से 15 साल के बीच में आपको क्या करना है, बच्चे को 10 से 15 साल के बीच में अब 5 साल का जब बच्चा है उसे खेल-कूद ज़रूर कराइए। खेलने से, कूदने से बच्चे के शरीर का विकास होता है। आप खुद उसे रोज़ सुबह उठाइए, साथ में खेलने ले जाइए, क्रिकेट खिलाइए, कूद खिलाइए, जो भी करना है, उसके 2 घंटे का समय आपको देना होगा खेलने के लिए। अब बच्चा जब 10 से 15 साल का हो जाए, तो भी उसे खेलने पे 2 घंटे का समय आपको देना। उसके साथ-साथ अब उसकी खाने की मात्रा आपको बढ़ाना होगा। जो बादाम आप 2-3 दे रहे थे, अब जब 10 से 15 साल के बीच का जब बच्चा हो जाए, एक बादाम की मात्रा बढ़ा दीजिए। बादाम ज़रूर दीजिए। बादाम खिलाने से दोस्तों बच्चों का दिमाग बढ़ता है, उसकी बुद्धि तेज होती है। इसके साथ-साथ बादाम में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं, शरीर का विकास होता है। कभी किसी विटामिन की कमी नहीं होगी। तो उसको ड्राई फ्रूट बढ़ा देना चाहिए। अब जैसे बादाम पहले 2 से 3 दे रहे हैं, अब 4 से 5 बादाम बादाम दे दीजिए, 5 से 6 किशमिश दे दीजिए, 2-3 थे उसमें आप 5-6 मखाना बढ़ा दीजिए, इसे रात में भिगो दीजिए और सुबह दे दीजिए। वो खा लेगा। अगर स्कूल जा रहा है तो भी वो खा लेगा, चाहे जैसे खिलाइए इसे। अब उसके बाद उसके खाने में जो आप खाना दे रहे हैं, खाना दीजिए और दोपहर में 1 कटोरी आपको दही दे रहा है, दही ज़रूरी है। दोपहर में कटोरी दही और रात में 1 गिलास दूध, 2 चीज़ें ज़रूरी है। अब जो दही दे रहे हैं उसमें गुड़ ज़रूर डालिए, नमक मत डालिएगा और घर की दही चाहिए जैसे हमने कहा। अब दोस्तों रात में 1 गिलास दूध चाहिए ही चाहिए और वो भी घर का दूध चाहिए, पैकेट का दूध। अब इसमें जो छुहारा आप डालते थे, अब छुहारा बढ़ा दीजिए, 4-5 कर दीजिए। अब बच्चा 10 से 15 साल का हो गया तो कभी-कभी उसके दूध में थोड़ी-सी हल्दी डाल के दे सकते हैं। कभी-कभी उसके दूध में दोस्तों सौंफ वाला दूध बना के दे सकते हैं। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी आप दे सकते हैं, इसे देना है। अब ये 15 साल तक अब आप देखेंगे, अब वो बच्चे का शरीर निखरना शुरू हो जाएगा। उसके शरीर में कहीं दाग धब्बे भी नहीं होंगे और वह चेहरा उसका एकदम खिलता चला जाएगा, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएगी। लेकिन इसके साथ-साथ ये योगा भी कराना है। अगर बच्चे की लंबाई थोड़ी कम है, तो उसे रोज़ बीम चुमवाइए, ऐसे बीम उ उसको ऐसे झूलने के लिए कहिए। खेल-कूद बहुत ज़रूरी है, इससे शरीर का विकास होता है। अब जब 15 साल से 20 साल की उम्र में 15 क्रॉस कर जाए, तो 15 क्रॉस करने के बाद अब ये बच्चा किसमें आ गया? अब ये बच्चे दोस्तों एडल्ट हो गया, अब 9th या 10th में पढ़ रहा होगा या 11th में पढ़ रहा होगा। इस समय वो स्कूल आना-जाना उसका लगा है, इसके ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों इस समय अब आपको क्या करना है, अब उसे कुछ बीन्स है, उस बीन्स को भिगो करके आपको उसे देना है, चाहे अंकुरित करके दीजिए, चाहे वैसे दीजिए। अब बीन्स में क्या है, आपको चना लेना है 10-15 ग्राम, मूँग लेना है 15 से 20 ग्राम, अब इसमें अलसी का बीज ले लीजिए 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, खरबूज का बीज 1 चम्मच, किशमिश ले लीजिए 10 से 12 ग्राम, बादाम ले लीजिए 5 से 6 पीस, मखाना 10 से 12 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद धुल करके मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह इसे जब दोस्तों टहल घूम के बच्चा आए तो इसे आपको देना है खाने के लिए। सुबह खाली पेट इसे दीजिए। अब ये सारी चीज़ों में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट,
सभी प्रकार के डाइटरी फाइबर, सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। अब इस समय बच्चे का ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो रोज इसे आपको देना, बस इतना ध्यान देना है, जब ये चीजें खाने के बाद 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक अच्छी सी भूख न लग जाए। दोपहर में दही जरूर देना है, दही और गुड़ देना है, रोज देना है। सलाद बच्चे को खिलाइए, जैसे जो जो सब्जी पाई जाती हो, उस मौसम में जो सब्जियां पाई जाती हैं, उनका सलाद बच्चों को जरूर देना चाहिए। लेकिन ये सलाद खाते समय नहीं खाना है, जिस समय सलाद खाना उस टाइम खाना नहीं खाना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, सलाद ज़रूर लेना है। अब रात में दूध देना है। अब दूध दोस्तों बच्चा 15 से क्रॉस कर चुका है, 15 से 20 साल की उम्र में जा चुका है, अब खाली दूध नहीं देना है। किसी दिन 1 गिलास दूध में हल्दी डाल के उबाल के देना है, कभी दालचीनी का पाउडर डाल के उबाल के देना है, कभी सौंफ वाला, कभी छुहारा, कभी ये सारी चीज़ें आपको देना है। हल्दी वाला दूध कैसे बनाएँ, ये सारी चीज़ें चैनल पर पड़ी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक्सरसाइज़, योगा, मॉर्निंग वॉक बढ़ा देना चाहिए बच्चों का, इससे ग्रो होगा। अब आप देखेंगे बच्चे की हाइट सब कुछ, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ बढ़ जाएगा। बच्चा एक जवान सा दिखने लगेगा। अब उम्र जब 20 से 25 साल की उम्र में बढ़ जाए, तब दोस्तों यहाँ पे आपको और योगा, एक्सरसाइज़, मॉर्निंग वॉक बढ़ा देना चाहिए। अब सुबह खाली पेट क्या लेना है? अब जो बीन्स आप ले रहे थे उसकी मात्रा कुछ बढ़ा सकते हैं, बीन्स आप वही ले सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे अखरोट ऐड कर सकते हैं, मखाना ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें और ऐड कर दीजिए। रोज़ सुबह खाली पेट इसे आपको खाना शुरू करना है। दोपहर में आपको क्या लेना है? दही तो लेना ही लेना है, रोज़ दही आपको लेना है। अब आप अपने शरीर की हड्डी को और मजबूत बनाना चाहते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच जब आपको अच्छी सी भूख लगती है, उस समय आपको शहद लेना, शुद्ध शहद चाहिए, घर की शहद होनी चाहिए। 2 चम्मच, और इसी शहद में त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच मिला के खाने से दोस्तों, इससे हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होती है, वात, पित्त, कफ बैलेंस में होता है। तो रोज़ इसे लीजिए। कितना दिन लेना है? लगातार 3 महीने। 3 महीने के बाद छोड़ देना है, फिर 1-2 महीने नहीं लेना, फिर 1-2 महीने के बाद 3 महीने ले सकते, ऐसे करके इसका सेवन करना है। अब रात में सोते समय दूध लेना है, वैसे हल्दी वाला दूध, दालचीनी वाला दूध, ऐसे मिला-जुला के आपको दूध लेना है। दोस्तों इन तरीकों से, जितने तरीके हमने खान-पान के ध्यान दिया है, अगर इसी ढंग से इसका पालन करते हैं दोस्तों, लंबाई बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी उम्र बढ़ते ही जाएगा, और 25 साल तक उम्र बढ़ती है दोस्तों। 25 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती, कभी-कभी थोड़ा बहुत बढ़ जाती है काफ़ी, लेकिन 25 साल तक आप अपनी हाइट को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इस 25 साल की उम्र तक आपको बाहर की कोई चीज़ें नहीं खाना, जैसे हमने बताया, कोई भी चीज़, टोस्ट, मोमोज़, ब्रेड, ये जितनी भी चीज़ें हैं बाहर की कुछ नहीं लेना है, घर की चीज़ें सब कुछ खाना है। आप देखिए दोस्तों लंबाई बढ़ेगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे, निरोग भी रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।